अच्छी बात जो है ना वो ये है कि हम आप अक्सर दोस्तों में बैठे होते हैं या कोई भी हमारी जो है मीटिंग वगैरह होती है, गैदरिंग हो जाती होती है ना कि ये अस्सलातु नहीं किया सीदी रसूलुल्लाह वाला किया सीदी हबीबुल्लाह, इतना पढ़ लेना आप लोगों ने। एक दोस्त पढ़ेगा ना, बाकियों को भी शर्म आएगी, इंशाल्लाह वो भी पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होगा, जितनी देर तक आपकी गुफ्तगू होगी ना आपको अजर मिलता रहेगा। हमारी वैसे तो गुफ्तगू होती है, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं होती स्वाब वाली नेकी वाली, हमारी जैसी बातें होती हैं, लेकिन जितनी देर तक हमारा इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा हमें स्वाब उसका मिलता रहेगा। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया और मोस्ट वेलकम इन जामिया अकेडमी, जिस जहाँ आपको इंशाल्लाह बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्यूटर सिखाया जाएगा। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो होने वाला है डिजिटल लिटरेसी। आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोगों ने पहला स्टेप ले लिया है कि आप कुछ इंशाल्लाह सीखने जा रहे हैं। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ये इस चीज़ों का इल्म नहीं है, लेकिन आप लोगों को मुबारक हो, आप लोग सीखने के लिए आए, टाइम निकाला, अपना जो भी ना इंशाल्लाह इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। कंप्यूटर जो है ना आजकल हर जगह पर यूज़ हो रहा है, चाहे वो ऑफिस हों, चाहे वो शॉप्स हों, मैं ज़रा आपको हाईलाइट ज़रा और कर देता हूँ, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों या गवर्नमेंट वर्क हो, कहीं भी हो, हर जगह पर जो कंप्यूटर है वो यूज़ हो रहा है। मतलब ऑफिस में आपने देखा होगा वो यूज़ होता है, और उसके अलावा आपने देखा होगा शॉप्स, दुकानें, अक्सर बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, या इधर स्टोर पर चले जाए सनखावाला में, उधर वो देखा होगा आप लोगों ने यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर। बैंक्स हो गए, बैंक्स में तो होता ही काम सारा कंप्यूटर्स के ऊपर है। फिर हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल में भी वो सारा उन्होंने बना के देना होता है, डाटा वगैरह जो भी है ना वो इसके ऊपर बना के देना होता है कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हो गई, आप लोग इंशाल्लाह जाएँ, मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग जाएँ यूनिवर्सिटी में, तो जाके पढ़ें, उधर भी सारा कंप्यूटर यूज़ होता है। फिर गवर्नमेंट वर्क्स जो भी हो गए उसके उधर भी जो है ना कंप्यूटर यूज़ होता है। और हमारा मकसद सिर्फ कंप्यूटर को सीखना नहीं है, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी को जो हमने रोज़ाना यूज़ करनी है वो हमने सीखनी है, ताकि हम रोज़ाना इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, जो हमने 2-3 माह के जो भी कोर्स होने वाला हो उसमें हमने क्या क्या सीखना है वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के जो माइंड में कन्फ्यूजन है ना वो दूर हो जाएँ कि हम सीखने के जा रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले कंप्यूटर के बेसिक सीखेंगे, कंप्यूटर क्या है, उसके इस्तेमाल कैसे करते हैं, कंप्यूटर है क्या चीज़, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बेसिक्स यानी कि उसको चलाना वगैरह कैसे है। फिर विंडोज़ सीखेंगे, विंडोज़ क्या होती हैं, इंटरनेट सीखेंगे, विंडो इंशाल्लाह करने भी हम सीखेंगे। ये जो देखो कीबोर्ड भी अटैच किया, मॉनिटर भी अटैच किया, सब चीज़ों को कौन कमांड दे रहा है कि आपने ये चलना है, आपने बंद होना है, ये सिर्फ विंडो ही है जो इनको कमांड दे रही है। विंडो हम इंशाल्लाह करनी सीखेंगे, विंडो के बगैर लैपटॉप और कंप्यूटर और किसी काम का नहीं रहता, वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे, और हमारे गाँव में कोई भी नहीं करके देता। तो शायद भी एक तो करनी इनको सबको आती है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अगर कसूर से भी जाएंगे 500,000 का देना पड़ता है आपको विंडो करने का। तो हम इंशाल्लाह इधर सीखेंगे, ताकि आप कल से या जब भी आप लें अपना कंप्यूटर आप खुद से इंशाल्लाह कर सकें। ठीक है ना, फिर हम इंशाल्लाह इंटरनेट सीखेंगे, एम एस, उसके बाद एम एस वर्ड सीखेंगे, एम एस वर्ड के बाद एक्सेल सीखेंगे। मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ होती है इंटरनेट में, हम इंटरनेट कैसे काम करता है, वाईफाई वगैरह हमारी कैसे काम करती है, इसका पासवर्ड वगैरह कैसे चेंज करना होता है, हाइड वगैरह कैसे करना है, जो बेसिक बेसिक इसकी चीज़ें हैं ना वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। फिर एम एस वर्ड हो गया, इसमें हम टेक्स्ट वगैरह एडिट करते हैं। देखा आपने कभी वो लेटर आए हमारे पास होते हैं, या वो हुकूमत का आ गया नोटिफिकेशन आया होता है, वो जो टाइप हुआ होता है ना एक बड़े से पेज के अंदर, ऊपर बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर छोटा लिखा हुआ है, फिर छोटा लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें एम एस वर्ड के अंदर होती हैं। इसमें टेक्स्ट वगैरह को ऐड करते हैं, लेटर किसी को भेजना हो ना, डिजिटल लेटर जो होता है वो भी एम एस वर्ड में टाइप होता है, वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे वो कैसे कैसे काम करता है। उसके बाद हम एक्सेल सीखेंगे। आप लोगों ने एक्सेल सुना होगा कि काम किसी से पूछे क्या कर रहे हो, कहते हैं कि डाटा एंट्री का काम कर रहा हूँ। डाटा एंट्री क्या होता है, अभी आपने बिल्कुल बैठे हुए हैं ना इधर, जैसे स्टोर है सनखा वाले में, उधर डाटा एंट्री का काम क्या है कि देखना उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, हमारे उनके पास साबुन है, उनके पास चीनी है, सरफ है, घी है, सब कुछ है ना, और कितना बिक गया और कितना बाकी रह गया। ठीक है, इस सब का हिसाब रखना और वो भी कंप्यूटर में रखना, ये जो सारा काम होता है डाटा शीट के ऊपर होता है, जो हम इंशाल्लाह एक्सेल में सीखेंगे। और एक्सेल एक अगर आपने इसके ऊपर मास्टरी कर लेते हैं तो ज़्यादातर अभी भी पाकिस्तान में सब जो भी बड़े बड़े अदारे हैं वो एक्सेल यूज़ करते हैं डाटा एंट्री के लिए, इसकी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। फिर पावर पॉइंट, ये जो अभी देख रहे हैं ना, वीडियो के बाद एक वीडियो तस्वीर के बाद दूसरी तस्वीर आ रही है, इसको पावर पॉइंट के ऊपर बनाया जाता है। ये सारी स्लाइड्स होती हैं, आप लोग कभी कॉलेजेस में जाएंगे ना, शायद में भी आप लोगों को प्रेजेंटेशन दी हो, यूनिवर्सिटी में इस तरह की होती है, प्रेजेंटेशन आपने बना के देनी होती है। तो ये जो इस तरह की होती है इनको प्रेजेंटेशन कहते हैं, ये पावर पॉइंट में बनाई जाती है। हम इंशाल्लाह ये भी सीखेंगे ये कैसे बनती हैं। ये देखें ना, ये कंप्यूटर वाला टैग लगा हुआ है, ये विंडोज़ वाला लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सारी चीज़ें एक एक दो दो करके लगी हुई है ना, ये कैसे लगानी है, कैसे आगे प्ले होके जाएगी, ये सारी हम इंशाल्लाह चीज़ें सीखेंगे पावर पॉइंट में। उसके बाद फिर हम सीखेंगे ईमेल। आप लोगों में से किसी ने ईमेल यूज़ की हुई है, मेल, जीमेल, किसी को मेल की कभी आपने, मेल किसी को की है? मेल में बताता हूँ क्या होता है, जिस तरह हम मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप में, एक दूसरे को मैसेज कर दिया या सिंपल टेक्स्ट में मैसेज कर दिया, उससे ज़्यादा ईमेल में भी मैसेज करते होते हैं। तो कभी क्या आपने मैसेज किया है, या आपको कभी जीमेल आई, मेल आई हो?
मेल आपको अक्सर आती है, वो कहते हैं कि ओटीपी आपकी जीमेल पर आया है, पासवर्ड रिकवर करना होना तो कहते हैं कि ओटीपी जीमेल पर आया है। ये वो वाली जीमेल है, हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे, इसको बनाना कैसे है, इसका पासवर्ड कैसे रिकवर करना है, इसको लेकर कैसे चलना है। इसमें ना हमारे पास डाटा होता है 15 GB का, आप लोगों ने शायद सुना होगा। 15 GB हमारा मेल के ऊपर डाटा स्टोर हो जाता है। आप कहीं पर हो, आपका मोबाइल गुम हो गया, सारा कुछ गुम हो गया ना, वो 15 GB डाटा आप अपने मोबाइल पर लॉगिन करिए जीमेल, वो वापस आ जाएगा। हम इंशाल्लाह ये इसके बारे में सारी चीज़ें A to Z सीखेंगे जीमेल के बारे में। फिर जो सबसे जो डिमांडिंग स्किल है इंशाल्लाह आ रही है, वो AI स्किल्स है। चैट जीपीटी के बारे में किस किस को पता है में से, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। चैट जीपीटी ऐसी चीज़ है कि जिससे आप जो सवाल पूछते हैं ना, जो भी सवाल पूछे वो आपको जवाब दे देगा। आप डिस्पेंसरी में काम करते हैं ना, उससे आप मेडिसिन है ना, उसकी तस्वीर उतार के पूछेंगे ये कौन सी मेडिसिन किसके लिए इस्तेमाल होती है, आपको सारा बता देगी। जिस तरह इंसान बताते हैं ना, इस तरह एक ऐप है चैट जीपीटी, वो किसकी, वो एक AI की एक छोटी सी चीज़ है। हम इंशाल्लाह पूरी AI सीखेंगे। आपने लास्ट टाइम AI कब, चैट जीपीटी कब यूज़ की थी, तो याद हो? नहीं, आपने कब की थी? दोपहर टाइम आज की, शाबाश। आपने कब की थी अवैस? चैट जीपीटी कब यूज़ की थी लास्ट टाइम? परसों यूज़ की थी। और आपने? आप रोज़ करते हैं माशाल्लाह। ये ना टूल्स होती हैं, मतलब हर चीज़ हम याद नहीं रख सकते, हमें हर चीज़ का पता नहीं होता। उसको हम ये तस्वीर उतार के दिखाएंगे ना, ये क्या बता देगा, वो घास लगा हुआ है, ये पता नहीं, ये मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, पाकिस्तान लग रहा है, पुलिस वाला लिखा हुआ है, एक एक चीज़ आपको बता देती है। ये चैट जीपीटी होती है। हम इस तरह के AI टूल्स उससे सीखेंगे जिससे आप पोस्टर बना सकेंगे, जिससे आप सारी को बना सकेंगे। ये जो सारे बना हुआ है ना, ये सारा कुछ AI से बना हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा कितना उसने एडवांस लेवल बनाया हुआ। हम इनके सारा कुछ सीखेंगे कि कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे ये काम करता है, कितना प्यारा चल रहा है, कितनी वो इमेजेस ऐड की हुई हैं। ये बंदा पावर पॉइंट में है, लेकिन AI ने पावर पॉइंट में जाकर खुद बना दिया मेरे लिए। AI गया है पावर पॉइंट पर, उसने जाकर सारी चीज़ें मेरे लिए बना दी, ठीक है ना। उसके बाद हम इंशाल्लाह सीखेंगे ऑनलाइन सेफ्टी क्या होती है, आपको कोई स्कैम वगैरह ना हो जाए। आजकल काफ़ी ज़्यादा गेम्स आती हैं जो जुए वाली होती हैं, या जिनका स्कैम हो जाता है। कई गेम खेलिए, सही से बताओ कौन कौन सी गेम खेली, सही से बताओ। अच्छा, ऐड देखिए आजकल ऐड बहुत ज़्यादा आती है। वो जो लड़का एक होता है, मुझे बड़ी बड़ी, उसकी कहता है कि लौट लो मेला लौट लो, एक हाँ हाँ पता नहीं क्या नाम है, अली हैदर, आपने देखी होगी यार में भी ऐड उसकी ऐड, वो आदमी आता है, वो जहाज गेम है, बंदे ने जाने लौट रहे हैं, लौट लो मेला लौट लो, मैं बार बार कहना मैं लौट लो मेला, और देखी होगी ना आपने। सैन आप थोड़ा सा इधर को हो जाए, सेंटर में इधर को, बस ठीक हो गया। वो ये जिन चीज़ें होंगी ना, इनसे हम सीखेंगे कि इनसे बचना कैसे है, इनका जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इनके अल्टरनेट क्या है, वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। हम ये इंशाल्लाह ऑनलाइन सेफ्टी वाली जो चीज़ें ना साथ साथ सीखेंगे कि ये जो गेम आगे से बचना है, यानी ये खेलने वाली है भी है नहीं, इसमें पैसे आने भी है नहीं, ऐसे कह रहे थे कि इसमें बड़े पैसे आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। सीखेंगे किस में से आ रहे हैं, किस में से नहीं आ रहे। हाँ, हज़ारों गेम्स हैं, लेकिन हमने उनसे इंशाल्लाह बचना है। हाँ यही, हाँ उनमें से हमने यही तो काम है ना कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फेक और कौन सी रियल है, ताकि हम जो अपना टाइम भी इन्वेस्ट करें, पैसे इन्वेस्ट करें, हमारे सेफ रहें। उसके बाद हम इंशाल्लाह सीखेंगे डिजिटल स्किल्स आगे जो हमने सीखनी, बिल्कुल आपने इधर ये कोर्स मुकम्मल कर लिया ना, उसके बाद आपने आगे जाना है। मैंने जैसे अभी पहले बता दिया कि एक एक्सेल करता है जिसकी डाटा एंट्री की जरूरत होती है, आपको इंशाल्लाह बता देंगे कि आपने कौन सा करना है। वो हमारे छोटे भाई हैं, ये भाई यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ये अहमद, ये माशा यूट्यूब चैनल रन करते हैं, और ये भाई भी यूट्यूब चैनल रन करते हैं। इंशाल्लाह आपको यूट्यूब चैनल जल्दी स्टार्ट करा दिया जाएंगे, बाकी बता दिया जाएगा कौन कौन सी आपने स्किल लेकर चलना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आज का जो पहला टॉपिक हम पढ़ने लगे, ये पहला हमने सिर्फ बता दिया इंट्रोडक्शन। आज का हमारा इंट्रोडक्शन जो पहली क्लास में होना था, दोबारा बार बार हमने इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, हमने क्या पढ़ना है, आपका नाम क्या, आपका नाम, ये चीज़ें वन टाइम होती हैं, मैंने आपको इंशाल्लाह बता दी। अब जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं। ये आपने फिर इंशाल्लाह असाइनमेंट दूंगा, आपने बनानी होगी, जो भी लिखने वगैरह का काम होगा। सबसे पहला आता है कि डिजिटल लिटरेसी क्या है। लिटरेसी का मानी होता है इल्म। जैसे अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन लिटरेसी क्या है, आपने कह देना कि इंसानों के बारे में इल्म होना, इंसान क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो कैसे बातें करते हैं, ये सारा क्या हो गया, ह्यूमन लिटरेसी। अब आप में से कोई अपना दिमाग यूज़ करके बताएगा कि डिजिटल लिटरेसी क्या होता है, एनीवन, कोई भी, आप जो भी दिन में आ रहा है। लिटरेसी का मतलब इल्म। डिजिटल जो सी चीज़ डिजिटल है, ये मोबाइल डिजिटल है, लैपटॉप डिजिटल है, हमारी टाइल्स डिजिटल है। मैं बताता हूँ यूजिंग अ स्मार्टफोन, यानी कि इसमें हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ उसको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे मैंने पहले बताया ना कि इंसान है वो कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, उनसे बातें कैसे करनी है, ये हो गया ह्यूमन लिटरेसी। और जो डिजिटल लिटरेसी होगा उसमें हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि ये डिजिटल चीज़ें इनको यूज़ कैसे करना है, ये बनती कैसे हैं, ये आती कहाँ से हैं, इनको अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, ये चलती कैसे हैं, जैसे लैपटॉप कैसे चलता है, इसको चलाना कैसे, ये माउस है, ये कीबोर्ड पता होगा, ये होती है डिजिटल लिटरेसी। ये आपका पहला इंशाल्लाह काम है। उसके ऊपर डॉक्यूमेंट बनाना, जैसे कंप्यूटर चलाना, गूगल पर सर्च करना, ये सारी चीज़ें क्या है डिजिटल लिटरेसी। ये बनाने का मकसद आपको ये कि आपसे कोई भी पूछ सकता है, आप जो कहीं भी जाते हैं, आपको स्कूल खोलने पूछ सकते हैं डिजिटल लिटरेसी है क्या, आप कहीं हम कोर्स सीख रहे हो, कहीं है क्या ये डिजिटल लिटरेसी। आपने बताना कि कोई भी डिजिटल चीज़ है ना, कंप्यूटर मोबाइल, उनको हमें चलाने का तरीका सीखना है, जो उनका इल्म जो है ना वो डिजिटल लिटरेसी है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? कोई भी क्वेश्चन कहीं भी हो, आपने उधर से मुझे रोक के हैंड रेज करके मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जो मजेदार टॉपिक आने वाला, अब हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर दो चीज़ है, या हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हार्डवेयर क्या, हार्डवेयर हर वो चीज़ जिसको हम छू सके, डिजिटल चीज़ है, वो क्या है हार्डवेयर। और जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो होता है कि जिसको हम छू ना सकें, देख सकें। ये जैसे ये ऊपर ये सारा चल रहा है ना, ये है सॉफ्टवेयर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जी मेरे पास इधर माउस पड़ा हुआ है, अगर मिल गया तो, हाँ हाँ जैसन आप बताओ, जैसन ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है क्या है, हार्डवेयर है। क्यों हार्डवेयर? क्योंकि हम इसको छू सकते हैं। है किसका हिस्सा, कंप्यूटर का। डिजिटल यानी कि बिजली के ऊपर चलता है, बिजली लगाएंगे फिर चलेगा ना, केबल है, सारा कुछ सिस्टम है, ये क्या है, हार्डवेयर। अच्छा हाँ, हवा नहीं नहीं, डिजिटल चीज़ें जो जिनके ऊपर ये फार्मूले वगैरह लगे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती हैं, वो है हार्डवेयर। ये दिखाता हूँ जैसे, मेरे ख्याल में मुझे ना स्क्रीन एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ये जिसके ऊपर मैं पॉइंट आउट किया हुआ ये क्या एक फोल्डर है, ये क्या सॉफ्टवेयर है, इसको हम छू नहीं सकते। सुई के साथ ले गए हैं, पॉइंटर के साथ के पास ले गए हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम वो जो है ना टच नहीं कर सकते। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर। इस तरह हम और देखते हैं हम, ये देखो पावर पॉइंट, ये दिस पीसी, ये नेटवर्क, ये वर्ड, ये एक वीडियो, ये सारी क्या चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर है। और अब बताओ मुझे कि
ये जो स्क्रीन है इसकी, ये जो स्क्रीन, ये हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर है, शाबाश। जो स्क्रीन के अंदर चल रहा है वो हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? ठीक हो गया, मैं जिससे पूछूंगा आपने उसमें बताना, ठीक है ना, बड़ा मजेदार होने वाला है। अच्छा स्टैंड, स्टैंड ये बताओ, ये जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है छोटा सा, ये हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? शाबाश, हार्डवेयर क्यों है? अच्छा, जो इससे वीडियो बनेगी वो हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? शाबाश, इसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये बताओ, इसमें मैंने छोटा सा सुराख हुआ है, छोटे सुराख मतलब इतना लगा हुआ माइक, वो माइक हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? और सॉफ्टवेयर उसका क्या होगा? जो आवाज आएगी, शाबाश, आवाज आएगी ना स्पीकर से आएगी, वो स्पीकर क्या हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? और सॉफ्टवेयर क्या उसका होगा स्पीकर का? आवाज आ रही है, आवाज हम पकड़ नहीं सकेंगे, उसको छू नहीं सकेंगे, लेकिन जो स्पीकर से आवाज आ रही है वो क्या है? हार्डवेयर है। स्पीकर हार्डवेयर, और जो आवाज आ रही है वो क्या है? सॉफ्टवेयर। अब मुझे ये बताएं कि ये जो ये इसको हम टच कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये टच पैड इसको कहते हैं, ठीक है ना, हार्डवेयर है। और ये जो इसके ये एरो चल रहा है, ये एरो क्या है? सॉफ्टवेयर है। गुड हो गया, शाबाश। हाँ जी, ऐसा आप बताइए, ये फिंगरप्रिंट है, ये लगा हुआ है, अक्सर लैपटॉप में होता है, अक्सर में तो मोबाइल में दूसरा होता है, इसमें इस तरह होता है, इसको ऐसे करेंगे फिंगरप्रिंट ये सेंस करता है, ये हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? इसका सॉफ्टवेयर क्या है? जो इसके ये इसने कैप्चर करने हैं सिग्नल्स, वो इसके सिग्नल इसका क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये बताते खुद ये क्या है? हार्डवेयर। मुझे आप जल्दी पूछेंगे, आपने जल्दी बताया, जिसकी तरह मैं वही करूँगा। असन ये बताओ, ये हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? शाबाश, अच्छा जी। अहमद ये बताओ, ये हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? ये जो एरो मैंने सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ऐसा ये बताओ, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? अच्छा, वैसे वो रिमोट वाला हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर क्या होगा? जो सिग्नल्स हैं, जो लाइट जलती है ना, जो लाइट है उसका क्या है? सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कभी कंफ्यूजन होगी? नहीं होगी इंशाल्लाह, कभी भी नहीं होगी। कोई भी कहे ना सॉफ्टवेयर इसका करना है, सॉफ्टवेयर का मतलब ये नहीं कि ये सड़ गया जल गया, वो कहते हैं सॉफ्टवेयर उड़ गया। सॉफ्टवेयर मतलब उसका जो अंदर प्रोग्राम है ना, वो डाटा उड़ गया, लेकिन ये डिवाइस आपकी पूरी सिक्योर है। अब मुझे ये बताएं कि विंडो हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? शाबाश, सॉफ्टवेयर है। हाँ, विंडो सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसमें लैपटॉप रन करना है, लैपटॉप के अंदर चलनी है, देखना हमारा जिसम क्या है? हार्डवेयर। हमारे जो इमोशन आते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी क्या, वो क्या है? सॉफ्टवेयर। आगे समझे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। इसी तरह पानी जब गिरता है, पानी क्या है? बताते खुद एक हार्डवेयर, जो उसके बाद आती चमचम की, वो क्या है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस तरह हम इसको लेके चलें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अभी कंफ्यूजन नहीं होनी। विंडो क्या है? एक सॉफ्टवेयर। विंडो क्या है? एक सॉफ्टवेयर। अच्छा, हम कहते हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल है। अब बताइए, एंड्रॉइड जो लफज है, ये हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर इसका क्या है? मोबाइल फोन खुद है। बताता हूँ मैं इसमें फर्क है। ये लैपटॉप, इसको इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ना, जो लेके चल रहा है, इसको सारी चीज़ों को चला रहा है, आपसे कोऑर्डिनेट किया हुआ है, वो है विंडो। मोबाइल भी ऐसे ही, मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर उसका उड़ जाए ना, खत्म हो जाए, तो मोबाइल नहीं चलना, उसका ना स्पीकर चलेगा, ना माइक चलेगा, ना उसका कुछ भी नहीं चलना, बैटरी काम करनी है। तो मोबाइल एक हार्डवेयर है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? एंड्रॉइड। क्या है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड इसका क्या है? एक सॉफ्टवेयर, ठीक हो गया। माशाल्लाह, आपने काफ़ी अच्छी तरह से ये ना रिकॉग्नाइज कर लिया कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। गुड हो गया। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन इधर इसमें से पूछते हैं, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू ना एक चिप होती है जो कंप्यूटर के ऊपर लगी होती है, जिसमें सारी चीज़ों को, जैसे हमारा दिमाग है ना, सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट है, हमारे हाथों के अंदर से नर्व्स जा रही हैं, दिमाग के साथ कनेक्ट है, तारें जैसे होती हैं सीपीयू के साथ। सीपीयू क्या है? हाँ, सीपीयू दिमाग है कंप्यूटर का, इसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। ये भी हार्डवेयर, ठीक है। अब बताएं स्पीकर क्या है? अब तो आपको पता चल गया होगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है। ये जो विंडो, ये क्या है? विंडो सॉफ्टवेयर। मैं इतना हाईलाइट करता हूँ लेजर पॉइंटर। और ये जो एमएस वर्ड है, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या है? जिसके लेटर वगैरह बनते हैं, मैंने बताया था ना पहले, ये वो चीज़ है। अब बताओ गूगल क्रोम, आपने बताना। हसन आप बताओ, गूगल क्रोम ये हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? शाबाश। हसनैन आप बताओ, ये जो व्हाट्सएप है, ये हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? गुड हो गया, शाबाश। अच्छा, इधर ना उसने बता दिया, जैसे मैंने बताया था, हार्डवेयर क्या है? सिंपल ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म, ये क्या है? हार्डवेयर। उसके अंदर जो दिमाग है वो क्या है? सॉफ्टवेयर, जिसमें इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है। विदाउट सॉफ्टवेयर द हार्डवेयर कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली। हम दिमाग के बगैर काम कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। दिमाग में मसला आ जाए, उसको क्या कहते हैं? पागल हो गया। इस तरह इसमें वायरस आ जाए विंडो में, इसको क्या कहते हैं? पागल हो गया, विंडो सही तरह काम नहीं कर रही। कंप्यूटर क्या होता है? मुझे बताएंगे पहले, हसनैन आप बताओ, कंप्यूटर क्या होता है? आपके नज़दीक कंप्यूटर क्या है? गुड, माशाल्लाह। इन्होंने कहा कि जो एलईडी होती है उसके साथ हम कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करते हैं, वो क्या हो गया? कंप्यूटर। असल आप बताओ, कंप्यूटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमने इनपुट दी है, इनपुट से नाल किसी को चीज़ को देना, इनपुट, और आउटपुट क्या होता है? इसका कोई नतीजा मिलना। मिसाल के तौर पर मैंने इनपुट दी है, इसको ऐसे धक्का लगाया, ये बंद हो रहा है, मैंने ये क्या दिया? इनपुट, और ये आगे जा रही है, क्या इसकी है? आउटपुट। मैंने बटन प्रेस किया, वो क्या है? इनपुट। ये पंखा चलने लग पड़ा, ये क्या है? उसकी आउटपुट। मैंने इसके ऊपर इधर स्लाइड किया, ये क्या है? इनपुट। उधर जो शो हो रहा है वो क्या है? इसकी आउटपुट। इनपुट और आउटपुट में समझ आ गई? कोई भी ऐसी डिवाइस हम इनपुट दें, वो हमें आउटपुट दे, वो क्या है? कंप्यूटर। हमारे पास कैलकुलेटर होता है, हम उसके ऊपर बटन प्रेस करते हैं, वो हमें उसका कैलकुलेशन देती है। 2 जमा 2 किया हमने तो सिर्फ बटन प्रेस किए, उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, उसने हमें ऊपर दिखा दिया 4, वो क्या है? उसकी आउटपुट। वो एक तरह का क्या हो गया है? कंप्यूटर। लेकिन जो मेजर कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वो ये कि डेस्कटॉप कंप्यूटर। आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा सा कंप्यूटर, एक बड़ा होता है डब्बे जैसा, देखा ना? आपने भी उसके साथ एक एलसीडी पड़ी होती है, देखिए अब सब लोग नहीं पढ़ाने हैं, ये खत्म हो चुके हैं ज्यादा, मतलब ये लैपटॉप यूज होते हैं, लेकिन अभी भी ऑफिस में वही यूज होते हैं। वो क्या था? एक डेस्कटॉप कंप्यूटर। उसके बाद आ जाता है इस तरह के लैपटॉप कंप्यूटर, इसको फोल्ड करो, जैसे मर्जी करो, बैग में डालो, जो मर्जी करो, सारा कुछ इसके ऊपर है। कीबोर्ड भी है, माउस भी है, स्पीकर भी है। ये कौन सा हो गया? लैपटॉप कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर। उसके बाद एक तरह का हो रहा है टैबलेट कंप्यूटर। आप लोगों ने शायद किसी के पास वो बड़ा टैब होता है, मोबाइल जैसे होता है, वो क्या है? एक टैबलेट कंप्यूटर। उसका फायदा ये होता है कि लैपटॉप और मोबाइल दोनों को मिला दिया जाए, वो टैबलेट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन कंप्यूटर, स्मार्ट कंप्यूटर पॉकेट, जो हम पॉकेट में डाल के जहाँ मर्जी डिजाइन में रखें, जैसे मर्जी जो मर्जी करते हैं, एक छोटा सा कंप्यूटर हमारे पास आ गया। सबसे पहले आगे डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा है? जो डेस्क के ऊपर रखा जाता है, डेस्क के ऊपर, इसका एक बड़ा सा डब्बा होता है, सीपीयू इसको कहते हैं। उसके बाद एक जो ना स्क्रीन मीटर लेता होती है, इसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। उसके बाद होता है लैपटॉप कंप्यूटर, जो पोर्टेबल होता है, जो हम कहीं ले जाएं। फिर आता है टैबलेट कंप्यूटर, जो टच स्क्रीन वाला होता है, मोबाइल जैसे होता है, मोबाइल का थोड़ा सा बड़ा होता है, लैपटॉप का छोटा होता है, साइज उसका बड़ा होता है, बाकी सेम चीज होती है। उसके बाद आ जाता है स्मार्टफोन या मोबाइल कंप्यूटर। इसको हम क्या करते हैं? जेब में डाला, जहाँ मर्जी गए, पिक्चर उतारी, सारा कुछ कर दिया। पहले क्या इतना बड़ा कैमरा होता था, मेरे भी कैमरे में काम, इतना बड़ा कैमरा होता, वो लेके जाना, मोटे के ऊपर कंधे के ऊपर रखना, तो उसका दर्द करने लगता था कंधा, तो ये मतलब स्टैंड के बगैर नहीं यूज होता था। लेकिन अब हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर सारी हमारे पास चीजें आ गई, ठीक हो गया। कोई आपसे पूछे कि मोबाइल आपका कंप्यूटर है या नहीं, आपने कहते हैं कंप्यूटर है, ठीक है ना, मोबाइल भी आपके पास कंप्यूटर है। मैं अगर पूछूं ना कि भाई कंप्यूटर है या नहीं, आप लोग कहते हैं कि नहीं है कंप्यूटर आपके पास, मोबाइल आपने कहते हैं मेरे पास मोबाइल कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो ना हमारी प्रैक्टिकल चीज़ आती है उसमें हम करते हैं। ये हमने कर लिया विंडो बिल्कुल इसके अंदर,
विंडो कर लिया, और विंडो करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, उसको कहते हैं डेस्कटॉप। मैं दिखाता हूँ। मोबाइल हमने, मेरा मोबाइल अभी बहुत वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक हो गया। विंडो डी मोबाइल ऑन करें, सबसे पहले हमारे पास काफी ज्यादा ऐप्स आ रही होती हैं। ये टिकटॉक पड़ा है, यूट्यूब पड़ा है, ये कैमरा पड़ा है, ये क्लास वाली ऑप्शन पड़ी हुई है, वैसे सबसे पहले ये चीजें आ गई हैं। देखो जो पहली चीजें मोबाइल बंद किया, उसके बाद ऑन कर लिया, उसके बाद जो चीजें आएंगी उसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। मैं दिखाता हूँ। ये जो विंडो हम कंप्यूटर बंद करके चलाएंगे ना, ये जो हमारे पास सामने ये पहले जो चीजें आ रही हैं, ये सारा सिस्टम, ये जो बाहर बाहर वाला बैकग्राउंड सिस्टम है, जो अंदरूनी इसका बैकग्राउंड, ये जैसे वो पीछे आ रहा है, और जो स्क्रीन बड़ी हुई है, इसको क्या कहते हैं, सिंपली डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, और उसके ऊपर ये एक आइकन आ जाता है, इसको क्या कहते हैं, दिस पीसी। इसके ना वाईफाई कनेक्ट करनी है, इसके अंदर हाइपर ड्रॉइड ऐप आपने डाउनलोड करनी है जब छुट्टी होगी, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा हाइपर ड्रॉइड, बल्कि आपके पास सेटअप है, आपने करनी है, आपने भी करनी है, आपने हाइपर ड्रॉइड मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। आपने मेरी मोबाइल लेकर अभी गाना है, सुबह से आपने मोबाइल साथ लेके आना, ठीक हो गया इंशाल्लाह। ठीक हो गया। उसके बाद ना इसमें एक और चीज़ है जो हम बढ़ते हैं, ये जिसके पैरों किया हुआ है ना अभी, ये इसके ऊपर सारे टास्क होते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये एक व्हाट्सएप चल रही है, एक टास्क है, ठीक है। उसके बाद हमने ये कर लिया गूगल ओपन, ये दूसरा टास्क है, दिखाता हूँ। ये भी अली भाई माशाल्लाह मीटिंग में है, माशाल्लाह। अली भाई आ रही है मीटिंग में ही आप ये लाहौर से अली भाई माशाल्लाह इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। और ये ओपन कर लिया, ये सारे टास्क हैं। टास्क से आप मुख्तलिफ काम ओपन कर लिया, कभी गूगल ओपन कर लिया, कभी कुछ। ये सारे काम कहाँ पड़े हुए हैं, एक टैब के ऊपर पड़े हुए हैं। इसको क्या कहते हैं, टास्क बार। बार एक जो उसको बॉक्स कहते हैं, बार बॉक्स को क्या कहते हैं, बार। और जिसके ऊपर सारे टास्क पड़े होंगे उनको क्या कहेंगे, टास्क बार। इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आप जब यूज करेंगे इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। अब मैं एक बार पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपको कल के लिए जो है इजी रहे। उसके बाद ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, जहाँ मैं एरो लेके आऊँ है छोटा सा, इसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। ये ऊपर भी लिखा हुआ है स्टार्ट मेन्यू। कोई भी आपको कहेगा ना कि भाई डेस्कटॉप के ऊपर ये मेरी वीडियो पड़ी हुई है, डेस्कटॉप से जो हम पहले चाहते हैं ये वाली चीज आ गई है, ये सारा इंटरफेस सारा ये डेस्कटॉप है, इसके ऊपर ये मेरी वीडियो पड़ी हुई है, ये मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है, ये मेरा वीएलसी मीडिया प्लेयर पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं इसके ऊपर, ठीक हो गया। ये बेसिक चीजें इसकी हैं। और इसके बाद एक आ जाती है ये रिसाइकल बिन, इसमें आपका जो डिलीटेड डाटा है वो इधर चला जाएगा। आपने कुछ वीडियो डिलीट कर दिया ना लैपटॉप के अंदर से, वो डिलीट नहीं होगी, वो जाएगी रिसाइकल बिन के अंदर। रिसाइकल बिन के अंदर फिर आप अगर परमानेंटली डिलीट करें तो वो खत्म होगी, वरना नहीं होनी। सबसे पहले कहाँ जाएगी, रिसाइकल बिन के अंदर। एक ये रिसाइकल बिन होगी, एक ये स्टार्ट मेन्यू हो गया, एक ये टास्क बार हो गया, और एक ये वॉल्यूम सेक्शन होगी, जिसमें वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, वाईफाई वगैरह कर सकते हैं, बैटरी चेक कर सकते हैं, माइक चेक कर सकते हैं, टाइम एंड डेट चेक कर सकते हैं। ये सारी एक छोटा सा ये टास्क बार के ऊपर सारा कुछ हो जाता है। मेन इसकी चीजें जो हर कंप्यूटर में होती है वो ये टास्क में होती है, ठीक हो गया ना। अच्छा काम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, नहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं हो रहा, ये आपको चीज़ें पता चल जाएंगी ना। अभी हमने क्या पढ़ा, मैं अभी दोबारा डिजिटल लिटरेसी पढ़ा है, डिजिटल लिटरेसी क्या होता है, फिर हमने कंप्यूटर पढ़ा है, फिर हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पढ़ा है, इनपुट और आउटपुट पढ़ा है, वो पढ़ी जो हमें पहले चीज़ें आती हैं, उनका मानना देखो गाड़ी बना इनपुट आउटपुट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से आपको ईजिली समझा रहे हैं, ठीक हो गया ना। अब हम आगे देखते हैं भाई, मैं इसको वापस लेके जाता हूँ। अब जो ना सबसे लास्ट वाला काम रह गया वो हमने बताना है, आप लोगों ने बताना है कि ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, और बताना है कि ये इनपुट और ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। मुझे बताओ कि ये जो पड़ा हुआ है हमारे पास स्पीकर है, पहले तो ये बताओ, असल ये बताओ आपके हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। अच्छा वैसे आप ये बताओ कि ये इनपुट है या आउटपुट है। इनपुट है। इनपुट से मुराद वो चीज़ होती है जिसको हम कोई चीज़ दें, और आउटपुट से मुराद होती है जो हमारे उसके रिजल्ट में है, इससे आवाज़ आएगी, वो क्या है हमारे पास आउटपुट है, इनपुट नहीं है। इसमें आपने ख्याल रखना है, इंशाल्लाह ऐसे कवर हो जाएंगे। अच्छा भैया अहमद आप ये बताओ कि ये जो यूएसबी पोर्ट है, इधर दिखाता हूँ मैं, ये इधर लगी है, इधर लगती है यूएसबी या कुछ भी, ये जो पोर्ट है ये इनपुट है या आउटपुट है। शाबाश, इधर हमने इन करनी है, इधर से हमने कुछ लेना नहीं है। ये अभी क्या होगी, हमारे पास इनपुट पोर्ट है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि ये जो कैमरा है, आप ये बताओ इनपुट है या आउटपुट है। इनपुट है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ ये जो स्क्रीन है इसकी, ये इनपुट है या आउटपुट है। इनपुट कैसे है, नहीं आपने नहीं नहीं हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, ये बताओ पहले। और इनपुट है या आउटपुट है। हार्डवेयर वो होती है जिसको हम छू सकें, और ये बताओ इनपुट है या आउटपुट है। इनपुट से मुराद वो है जहाँ से हम कोई चीज़ एंटर करनी है। आउटपुट से मुराद ये है कि जिसने हमें चीज़ वापस देनी है। ये देखो ये कैमरा है ना, इसने और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमसे डाटा लेना है। ये कीबोर्ड है ना, इसने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमसे डाटा लेना है। ये अब ये स्क्रीन है, इसने हमें हमसे लेना कुछ भी नहीं है, इसने बल्कि हमें सिर्फ देना ही है, तस्वीर देनी है। इलेक्ट्रिसिटी हम इसने हमसे नहीं लेनी, लैपटॉप से लेनी। ये क्या एक होगी आउटपुट, ठीक हो गया। इनपुट नहीं है, ये क्या है आउटपुट। ये ऐसा ऐसा आपको इंशाल्लाह क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा जी हसन मुझे ये बताओ जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर जहाँ से प्रिंटर से चीज़ें निकलती हैं, वो इनपुट है या आउटपुट है। इनपुट कैसे है, हाँ जो पेज के ऊपर जो स्कैन करता है ना वो क्या होगी इनपुट, और जो उसके अंदर से पेज निकलता है वो क्या होगी। शाबाश। अक्सर प्रिंटर होते हैं, एस एन भाई के पास प्रिंटर है, वो ना स्कैनर वाली ऑप्शन नहीं होती कुछ प्रिंटर के ऊपर। आपने लैपटॉप के अंदर से कमांड देनी है, लैपटॉप के अंदर से पेज आएगा प्रिंटर के अंदर से बाहर आ जाएगा। वो प्रिंटर क्या होगी, एक हमारे पास आउटपुट है। प्रिंटर इटसेल्फ जाते खुद वो क्या है आउटपुट है, उसके ऊपर जो स्कैनर लगा होता है वो सिर्फ इनपुट है। बाकी जो भी पूछे प्रिंटर इनपुट है या आउटपुट, आपने बताना क्या है आउटपुट, ठीक हो गया ना। अब मुझे ये बताएं कि जो कीबोर्ड है, ये अभी एस एन भाई के पास पड़ा हुआ है। एस एन वो एक बड़ा कीबोर्ड पकड़ो, ये बड़ा बड़ा पड़ा हुआ है, ये इसकी तार इधर से उतार लेना, इसको उतारो शाबाश, ये बड़ा पकड़ो, हाँ ये बल्कि वैसे उतरा हुआ है। हाँ भाई ये बताओ
ये कीबोर्ड है, ये इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है। अहमद आप बताओ, इनपुट है या आउटपुट है? हाँ सैन आप बताओ, इनपुट है। अच्छा अब ये बताओ इनपुट क्यों है और आउटपुट क्यों नहीं है? बताओ ना, जो भी आपके जहन में आता है। आउटपुट वो चीज़ होती है जिसने हमें कुछ प्रोवाइड करना है, इसने हमें कुछ भी नहीं देना, इसने बल्कि उल्टा हमारी उंगलियां दर्द करवानी है, इसके ऊपर प्रेस करेंगे हमारी उंगलियों में दर्द होगी। ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, इसने हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं देना, आउटपुट में ये स्क्रीन नहीं देना है। ये क्या होगी? एक सिंपल इनपुट है। अच्छा ऐसा नहीं, इनपुट है या आउटपुट है? हाँ ये हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है ये? बताओ। अब ऐसे ही हार्डवेयर नहीं है? ये तो कहता है, ये कहता है इनपुट है। ये इनपुट भी है और हार्डवेयर भी है। हार्डवेयर है लेकिन ये है क्या? इनपुट। हार्डवेयर देखो, हार्डवेयर दो होगी, या इनपुट होगी या आउटपुट होगी, और ये हार्डवेयर कौन सी है? इनपुट है। ठीक हो गया। ये जो बटन सारे ये क्या है? इनपुट है। इसके ऊपर ये जो एलईडी ग्लो होनी है, अगर हम इसके साथ कनेक्ट करें, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, हाँ ये लाइट थोड़ी सी दिखी है ना, हल्की हल्की जल रही है, ये होगी। उसके बाद स्क्रॉल ओके, ये दिख रही है छोटी छोटी लाइटें। बताओ अच्छा ये बताओ, ये इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट कैसे हैं? हाँ वो आउटपुट है। क्या है? आउटपुट। आपने खुद ही कह दिया आउटपुट है, ठीक है वो आउटपुट है। बटन प्रेस किया, ये बटन प्रेस करना इटसेल्फ क्या है? ये इनपुट है। और ये जो लाइट जगह ये क्या है? आउटपुट। इसने बता दिया कि बटन आपने प्रेस किया है, हमने बटन प्रेस किया, ये पंखा चल पड़ा है। बटन प्रेस करना क्या है? इनपुट। पंखे का चलना क्या है? आउटपुट। ये चीज़ें आपने इंशाल्लाह ऐसे ऐसे याद रखनी है। उसके बाद ये मेरे पास माउस है। माउस बताओ, हाँ भी ये बताओ इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट, शाबाश। अच्छा ये जो मैंने एरो ऊपर इधर लेके जा रहा हूँ, ये जो एरो है ये इनपुट है या आउटपुट है? ये जो एरो बना हुआ है, छोटा एरो बना हुआ है इसके ऊपर, हाँ ये आउटपुट है। ठीक हो गया। अब हमारे पास और तो मेरे ख्याल में बाकी कुछ नहीं बचता। ठीक हो गया। यूएसबी पोर्ट, वेब कैम, चार्जिंग पोर्ट, ठीक हो गया। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि इसके वो ना चार्जर लगा हुआ है, वो चार्जर उतारो। ऐसा बल्कि आप उतारो, सैन बैठो आप, शाबाश सैन चार्जर उतारो मोबाइल का। ठीक हो गया। ये दिखाओ मुझे। अब ये जो ये इसकी पोर्ट है, ये इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है। आप बताओ इनपुट है या आउटपुट है? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। शाबाश। देखें इसने हमसे कुछ भी नहीं लेना। इधर हम ये लगाएंगे ना केबल, ये हमें आउटपुट देगी, मतलब ये बिजली हमें देगी, बाहर देनी है इसने। जो चीज़ बाहर देगी वो क्या होगी? आउटपुट है। ये इनपुट नहीं। अब ये बताओ ये इनपुट है या आउटपुट है? हाँ आप बताओ, ये आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। इनपुट है, पक्की बात है। हाँ ये इनपुट है। क्यों? हमने इसको इनकार देना है, इधर से हमने बिजली देनी। ये इसका सारा आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। आउटपुट से जो भी चीज़ निकलेगी वो सारी आउटपुट है। ठीक होगी ना? ये साउंड है ना, वो आउटपुट है। स्पीकर वो भी आउटपुट होंगे। ठीक है। जो माइक होता है बताओ, ये इनपुट है या आउटपुट है? माइक, जो माइक हम यूज़ करते हैं, ये मेरे पास अभी ये माइक है, ये इनपुट है या आउटपुट है? आवाज़ हमारी लेनी है। आप बताओ इनपुट, आउटपुट है? हाँ बताओ। इनपुट है। आप बताओ इनपुट है। क्यों इनपुट है? जो सारे जवाब दिया आपने भी कह दिया इनपुट है, तो क्यों इनपुट है? आउटपुट क्यों नहीं है ये? यार आप कुछ खुल के बोलें, जो भी ज़हन में आए बता दें। आउटपुट क्यों नहीं है ये? वॉइस रिकॉर्ड करता है। ठीक हो गया अहमद। ये हमारी वॉइस लेता है, ये हमें कुछ भी नहीं दे रहा, ये सिर्फ एक लाइट दे रहा है हल्की हल्की जो जल रही है ना, वो आउटपुट है इसकी छोटी सी। वो इस बात की निशानदेही करेगी कि माइक ऑन हो रहा है। बताते खुद ये पूरा माइक क्या है? इनपुट। इनपुट क्या है? इनपुट। ठीक हो गया। आज के लिए हमारा काम मुकम्मल हो गया। आज सिर्फ इतना ही काम था, मुझे लगता है ज़्यादा हो गया, बल्कि ज़्यादा नहीं हुआ। आपके जो असाइनमेंट है ना, वो आपने, मैं बता दूंगा, आप लोगों ने बनानी है। एक हमारे पास तरीकाकार है काफ़ी पेंसिल के ऊपर लिखना, एक हमारे पास होता है डिजिटल नोट्स के ऊपर लिखना। जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किए हैं इस वक्त तक, वो ये उन्होंने पाया कि जो आप हाथ से लिखते हैं ना, वो आपको नहीं भूलता। जो आपने टाइप कर दी ना मैसेज, आपने टाइप किया होगा ना सैन को कल के मैं तेरे नाल अगले हफ्ते जाना है, वो तो चेता नहीं इन्होंने जाना है कि नहीं जाना, लेकिन जो आपने लिख दिया ना हाथ के साथ, वो आपको इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगा। हम भी कोशिश करेंगे कि हाँ हम हाथ के साथ लिखें, ज़्यादा काम नहीं देना। आपने अपने अल्फाज में लिखना है कि डिजिटल लिटरेसी क्या होता है। मैं बताता हूँ एक अपने अल्फाज में। डिजिटल लिटरेसी यानी कि मोबाइल वगैरह के बारे में जानना, डिजिटल चीज़ों के बारे में जानना, उसको क्या कहेंगे? डिजिटल लिटरेसी। आप लोगों ने अपने अल्फाज में पंजाबी में लिख दो, उर्दू में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, जो जिस मर्जी जुबान में आपने लिख दो, कापी के ऊपर लिखना है डिजिटल लिटरेसी क्या होता है। मैं ग्रुप में आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। पहले तो अपने अपने नंबर ऐड कराएं, बल्कि इसके बाद करते हैं। उसके बाद आपने लिखना है कि हार्डवेयर क्या होता है। अभी बताओ हार्डवेयर क्या होता है? छू सकें, शाबाश। हार्डवेयर की एक एग्जांपल दो।
मोबाइल एक हार्डवेयर, शाबाश गुड हो गया। उसके बाद आपने देखना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसे हम छू ना सकें, और वो होता है क्या है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शन यानी कि कमांड्स होती हैं, ठीक है ना। अब आप बताओ सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल दो मुझे। ठीक, वो उसके अंदर जो विंडो वगैरह था ना वो सॉफ्टवेयर था। आप बताओ सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल। हाँ, वो सॉफ्टवेयर है। आप बताओ एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल। रिमोट सॉफ्टवेयर है? नहीं नहीं, रिमोट नहीं सॉफ्टवेयर। रिमोट के अंदर से जो सिग्नल निकले हैं ना वो सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, ठीक है। रिमोट एक क्या है, हार्डवेयर। क्या है, टेंशन नहीं लेनी, इनिशियलाइज ही होके इधर सीखना है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि टाइप्स कंप्यूटर की दो किस्में लिखनी है। हमने टोटल कितनी पढ़ी हैं, चार पढ़ी हैं। कौन सी पढ़ी है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पढ़ी है, एक लैपटॉप कंप्यूटर पढ़ी है, एक उसके बाद टैब कंप्यूटर पढ़ी है, उसके बाद एक मोबाइल कंप्यूटर पढ़ी है। आपने कोई भी दो लिख के लानी है, ठीक है। उसके बाद बताना है आपने विंडोज़ क्या होती है, ठीक है। विंडो क्या है, विंडो एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक सॉफ्टवेयर जो जिसने सारे कंप्यूटर को चलाना होता है। बस इतना सा काम है, ज़्यादा काम तो नहीं है ना, नहीं ना काम। ठीक हो गया। ये अभी ना हम चीज़ें पढ़ रहे हैं थ्योरी वाली हैं, बाद में इंशाल्लाह ऐसे ऐसे जो हम जाएंगे ना तो ये सारा इसके ऊपर काम करने वाला होगा। अभी आपको बेसिक चीज़ें पता चल गई हैं ना, इंशाल्लाह अगली क्लास में जब आएंगे तो आपको ये कंप्यूटर पकड़ाया जाएगा, आप इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, वालेकुम सलाम जी अली भाई। Yes, sir, I want to ask some question. What about touch screen? Is it input or output? यस, टच स्क्रीन इटसेल्फ इज अ इनपुट एंड आउटपुट बाउथ। अच्छा आवाज़ सुने, बात सुने आप सब लोग। मैं इनकी एक मिनट अली भाई, मैं आपकी आवाज़ जो है ना बड़े मीटर में कर दूँ, आपने फिर उधर क्वेश्चन अपना करना है। एक मिनट ज़रा मुझे ग्रुप में ऐड कर, ठीक कर दो। अच्छा जी, जी अली भाई आप बोलें ज़रा, भाई का सवाल सुनना है। जी अली भाई। अली, मैं जैसे ये बता रहा था कि टच स्क्रीन के बारे में क्या बताया है। टच स्क्रीन इनपुट है या आउटपुट है? ठीक हो गया इसका और जवाब। जो को स्क्रीन के बारे में बताया है, हाँ हाँ, स्क्रीन का जो लफ्ज है ना वो जस्ट स्क्रीन है। टच स्क्रीन के बारे में क्या है? ठीक हो गया। हाँ जी, आप बताओ सैन, बताओ इसके बारे में क्या कहते हैं, इनपुट है या आउटपुट है? टच स्क्रीन है जिसके ऊपर हम टच भी करते हैं। आउटपुट है, आप बताओ। ठीक हो गया। असन आप बताओ, आप बताओ। अच्छा, जो टच स्क्रीन है ना ये दोनों तरह काम करती है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। इनपुट के तौर पर हमसे ऊपर लेती है। इसमें भला क्या होता है, अगर हम इसकी साइंस में जाएं, इसके ऊपर एक लेयर होती है छोटी सी। अरे भाई यार, ये वाचिंग में मैंने भेज है ना। ये बिल्कुल बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। इसके ठीक है, कर रहा हूं मैं। इसके ऊपर जो होती है ना एक लेयर होती है जिसने हमें सेंस करना होता है, और लेयर के नीचे होती है असल में स्क्रीन। ऊपर जो सेंसिंग लेयर होती है जिसको हम टच करते हैं वो एक सेल्फ स्क्रीन नहीं होती। हम स्क्रीन को टच करें तो कुछ भी नहीं होना, स्क्रीन ने सिर्फ हमें आउटपुट देनी है। स्क्रीन के ऊपर एक छोटी सी लगी होती है, एक ग्लास लगा होता है जिसके अंदर वायर्स वगैरह होती है जिसने हमारा टच सेंस करना होता है, उसको हम कहते हैं इनपुट। तो अगर हम कहते हैं कि टच स्क्रीन क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों ही है, क्योंकि टच स्क्रीन दोनों चीज़ों से मिलकर बनती है। टच स्क्रीन क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें। अली भाई एनी अदर क्वेश्चन? बहुत अच्छी बात है कि आपने क्वेश्चन किया, ये हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता था, वो क्लियर हो गया। आई अप्रिशिएट। वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड ब्रो। मैं इसी में बात करके स्टूडेंट्स को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया। ये हमें नहीं इस बारे में इल्म था, मतलब ये क्वेश्चन नहीं हाईलाइट कर सका, लेकिन इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, अभी बच्चे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह सीखेंगे ये हमारे। हाँ इंशाल्लाह। ये ना हमारे अली भाई हैं, आप लोग और शायद जानते हो, अली अहमद रशाद, इनको उस बस्ती जो है ना उधर इनका घर है, बस्ती वाली साइड से। मुबारक का कज़न है ये। अली भाई तुसी आज तस्वीर शेयर करो, हाँ ये वेख लें तो। क्या नहीं शेयर? जी जी जरूर। ये अभी भाई अली भाई अभी अपनी ना स्क्रीन शेयर करते हैं, मैं दिखाता हूँ अली भाई कौन है। नहीं वैसे ना सही तो है, बाहर का कजन। हम ओए बच्चों को पता नहीं है ना, आप इधर किधर हैं? अरे मैं देख लो इतने बड़ी करो। अली भाई अपनी ये है अली भाई हमारे, इनको प्ले करते हैं। हाँ पता लग गया केड़े ने ध्यान लै, ये अपने पिंड दे माशाल्लाह, ये लाहौर होंदे ने, आपदी लैब है। जो कोई टेस्ट कराने हो ना तो अली भाई को तुम जा सकते, रब्ता कर सकते, जीनत लैबोरेटरी इन्होंने अपनी माशाल्लाह। ये भी हमारे साथ क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे एक टीचर के तौर पर ही हैं, ठीक है। हमें चीज़ें गाइड करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए हमारी क्लास इतनी थी, आप सब लोगों का शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। अली भाई आपका दिल किया तागर आने से शुक्रिया। इधर बहुत बहुत अच्छा निकाल रहे हैं आप। वेरी गुड। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने आपको ये अच्छा लगा। स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं जिसने आगे कंप्यूटर की फील्ड में जाना हो, किसी भी फील्ड में जाना है, इतना हाँ बेसिक कंप्यूटर हर चीज़ पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक हो गया। अच्छा हम अब हम ना प्रैक्टिकल जो काम रहते हैं वो कर लें, आपको ग्रुप्स में ऐड कर दें। मेरा मोबाइल पकड़ो वो स्टैंड।
तो शाबाश।